जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी को आपके हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 में। और आज का जो क्लास है फ्रेंड, ये हमारे पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में फ्रेंड हम लोग 1 से लेकर 50 क्वेश्चन करवा चुके थे। तभी फ्रेंड उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर पार्ट 2 दीजिए, पार्ट 2 दीजिए, तो इसलिए फ्रेंड हम पार्ट 2 लाए हैं। और पार्ट 2 में फ्रेंड हम लोग 51 से लेकर 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड आप अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देख चुके हैं तो पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और यहाँ जो क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ स्पेशल जेएसएससी सीजीएल के लिए है। जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड, आपको जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। आप क्लास को धैर्य बनाकर देखिएगा फ्रेंड, तभी आपको क्लास बढ़िया से समझ में आएगा। तो आइए फ्रेंड 51 की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड ऑप्शन ए, पूर्ण पाषाण काल। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहेगा फ्रेंड, आपको जो आंसर सही लगेगा फ्रेंड आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन इतना हम गारंटी देते हैं फ्रेंड कि यहाँ प्रश्न जो फ्रेंड आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है जेएसएससी सीजीएल के लिए। झारखंड के कोई भी जॉब के लिए प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। जैसे झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड दरोगा हो गया, जेपीएससी हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम है जो झारखंड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब 52 प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड ऑप्शन बी, अनंत काल तक यहाँ क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड ऑप्शन बी। अब 53 क्या बोल रहा है फ्रेंड, 53 प्रश्न, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड ऑप्शन डी, सभी प्रकार के। 4 प्रकार के भी पाए गए हैं, 6 प्रकार के भी पाए गए हैं, 8 प्रकार के भी पाए गए हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा फ्रेंड सभी प्रकार के पाए गए हैं। अब 54 प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड, 54 प्रश्न आपका, सिंधु घाटी में कांस्य कालीन संस्कृति के विकास में समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के मिलते हैं? तो इसका सही फ्रेंड हो जाएगा फ्रेंड उपयुक्त सभी होगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, बुर्जू में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना ये भी मिलता है। दरगामा गांव में तांबे के 5 सिलेट का मिलना ये भी मिला है फ्रेंड। टोरी नदी के तट पर मुख्यतः पत्थर चाकुओं का मिलना ये भी मिला। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड उपयुक्त सभी। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आइए फ्रेंड अब देखिए फ्रेंड प्रश्न 55 क्या बोल रहा है, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिव्य विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड कर्ण से, ऑप्शन ए इसका सही है। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में किस स्थान से लेकर वीरभूमि तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता है? तो आपका बनारस जो है फ्रेंड यही कहलाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है फ्रेंड। आइए फ्रेंड अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो पुंडरीक देश से। किससे मिलता है फ्रेंड? पुंडरीक देश से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख कुडू नाम से किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण से। किससे किया गया है फ्रेंड? ऐतरेय ब्राह्मण से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यहाँ ताम्र किस शताब्दी का है? तो ये जो किस शताब्दी का फ्रेंड, ये आपका 13वीं शताब्दी का है। कब का है फ्रेंड? 13वीं शताब्दी का। मगध राज्य की सीमा झारखंड किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो दामोदर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दामोदर। प्रश्न 62 क्या बोल रहा है फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो आपका 8वीं से किया गया है फ्रेंड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इसमें से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी, हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के, ये आपका सुमिलित नहीं है फ्रेंड। आइए फ्रेंड अब 63 प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रथम मुन्ना आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये आपका फ्रेंड 1797 में हुआ था, 1797 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आइए फ्रेंड अब प्रश्न 64 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूतिया पहाड़ द्वारा स्थापित सूतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा फ्रेंड धनगढ़, जो धनबाद में है फ्रेंड, देवगढ़, ये सब आपका हिस्सा नहीं है। अब प्रश्न 65 क्या बोल रहा है फ्रेंड, मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों का स्थापना की। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन सी जो है फ्रेंड रामगढ़ के राजपूत राज्य शामिल नहीं था। झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। आइए फ्रेंड अब 67 प्रश्न क्या बोल रहा है, 67 प्रश्न बोल रहा है फ्रेंड, नागवंश के किस शासक ने सुतयावों की से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की? तो आपका प्रताप राय जो है फ्रेंड उसी ने स्थापित किया था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1368 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड रामगढ़ राज्य की स्थापना? 1368 में हुई थी। अगर फ्रेंड आप अभी तक हमारे चैनल पर ज्वाइन नहीं है फ्रेंड, तो हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए झारखंड स्टडी 99 के। यहाँ पर आपको झारखंड के कोई भी एग्जाम के हर प्रकार के एग्जाम के सुविधाएं मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी 1538 एडी में किया था। किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकराह की ओर गया? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, हीरो की वजह से। किसकी वजह से गया था फ्रेंड? हीरो की वजह से। अकबर ने शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन सा था? तो उपयुक्त सभी होगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा फ्रेंड उपयुक्त सभी। कोकरटक का नागवंश भी था, पलामू के चेरो भी था, सिंह वंश का भी था, तो उपयुक्त सही ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। आइए फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, 1585 ईस्वी में कोकराह पर कब्जा के दौरान वहां का शासक कौन था? तो मधुकरण शाह था। कौन था फ्रेंड? मधुकरण शाह था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए फ्रेंड प्रश्न 73 क्या बोल रहा है, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मुगल के संपर्क में आया? देखिए फ्रेंड इसका सही आंसर उपयुक्त सभी आया था। देखिए फ्रेंड कोकरो भी आया था, सिंह भूमि भी आया था, मान भूमि आया था, ये सभी जो था फ्रेंड अकबर के शासनकाल में आया था। तो आइए फ्रेंड अब अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अकबर ने कोकराह पर कब कब्जा किया? तो तीनों पर तो कब्जा किया था फ्रेंड, लेकिन कोकराह पर कब कब्जा किया था? तो 1585 में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो आपका शंख नदी पे हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है फ्रेंड।
इब्राहिम खान ने कोकराह पर आक्रमण 1615 ईस्वी कर किसे बंदी बनाया था? तो आपका दुर्जन साल को बंदी बनाया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया? तो आपका उपयुक्त सभी। इसका आंसर जो फ्रेंड तीन होगा। भगत रायवीर ने किया था, अनंत रायवीर ने भी किया था, सहबल राय ने भी किया था। इसका लिए सही आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आइए फ्रेंड अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहांगीर के आत्मकथा तुर्क ए जहांगीर में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे के पारखी के रूप में की गई। यहाँ वहाँ कौन था जिसका फ्रेंड जहांगीर के आत्मकथा तुर्क जहांगीर में एक नागवंश की चर्चा तो किया गया था, लेकिन हीरे के पारखी के रूप में की गई, वहाँ कौन था? उसका नाम क्या था फ्रेंड? तो आपका उसका नाम था दुर्जन साल। कौन था फ्रेंड? दुर्जन साल। निम्नलिखित में से कौन से नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के बाद दोईसा में राजधानी स्थापित की और वहाँ सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण कराया? तो ये दुर्जन साल था जो फ्रेंड इसी ने करवाया था। पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित हुआ माना जाता है? इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए प्रताप राय। किसके शासनकाल में फ्रेंड? प्रताप राय। अब प्रश्न 81 क्या बोल रहा है फ्रेंड? 1662 से 1674 ईस्वी तक पलामू चेरो शासक कौन था? तो आपका मेदिनी राय था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब 82 क्या बोल रहा है फ्रेंड? निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा जाता है? तो मेदिनी राय को। यहाँ प्रश्न जो है फ्रेंड आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड ये पिछले साल का जीएसएससी सीरियल में पूछा गया प्रश्न है। तो आप अभी तक हमारे क्लास को ज्वाइन नहीं हुए फ्रेंड तो हमारे क्लास में ज्वाइन हो जाए झारखंड स्टडी 99 में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आइए फ्रेंड अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? तो आपका ये सिंहभूम से हुआ। सिंहभूम जो है उसी ओर से झारखंड का प्रवेश हुआ था। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? तो इसका सही आंसर फ्रेंड उपयुक्त सभी। ढाल भूमि ढाल राजाओं, पोरहाट सिंह राजाओं का, कोसान हो लोगों का। उपयुक्त सही। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी। अब देखिए फ्रेंड 85 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया? तो मराठों के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढाल भूमि के किस अब 10 राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ? तो जगन्नाथ ढाल का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हन हो देशम आतक हो जाति का देश क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ? तो 1837 में। और ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन डी। इसका तीनों आंसर जो है फ्रेंड ये सही होगा, इसलिए फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाली भूमि विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। ढाल भूमि में हुआ था, बड़ा भूमि में हुआ था, पाटकुम परगना में भी हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1940 में हुआ था। 1940 में हुआ था। वर्ष 1895 से 1901 में होने वाले मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी। जनजातीय विद्रोह में यहाँ सबसे सफल विद्रोह था। अब प्रश्न क्या बोला फ्रेंड? झारखंड में हो विद्रोह 1820-21 किस स्थान पर हुआ था? ये कब हुआ था फ्रेंड? 1820 में तो हुआ था, लेकिन किस स्थान पर हुआ था? तो आपका सिंहभूमि पर हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड? सिंहभूमि। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है फ्रेंड? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी। खकार आंदोलन जो 1870 पलामू में हो जनजाति द्वारा किया गया, यही जो कथन है फ्रेंड ये आपका कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन डी ये असत्य है। झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुए थे? तो हजारीबाग। किस जिले से हुए थे फ्रेंड? हजारीबाग जिले से तो हुए, लेकिन कब हुए थे फ्रेंड? आपको पूछ देगा डेट। तो 8 नवंबर 1942 को। कब हुआ था फ्रेंड? 8 नवंबर 1942 को। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किस प्रयास में खत्म हुई? तो आपका सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। श्याम कृष्णा सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए? तो आपका आया था फ्रेंड 4 जून 1917 को। कब आया था फ्रेंड? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 4 जून 1917 को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी कितनी बार आए थे? तो यह 4 बार आए थे। कब आए थे फ्रेंड? ये 4 बार आए थे। रांची के रॉलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? तो उपयुक्त दोनों होगा फ्रेंड। ये जो फ्रेंड ऑप्शन सी इसका सही है फ्रेंड, उपयुक्त दोनों होगा। बाल केशवर साई का भी है और गुलाब तिवारी का भी है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर आए। नहीं फ्रेंड, ये जो कथन है आपका गलत है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। आप 100% क्या बोल रहे हैं फ्रेंड? भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में कौन सी है? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए। राष्ट्रीय स्तर के कई नेता को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय स्तर के कई नेता जो आए थे फ्रेंड उसको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। तो आज का क्लास यही तक रहा फ्रेंड, ये हमारे पार्ट 2 था।